नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। पीलीभीत के नेपाल सीमा से सटे गांवों में करीब 3000 सिखों के जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने बताया कि लालच और दबाव से लोगों को ईसाई बनाया गया। 160 परिवारों की सूची प्रशासन को सौंपी गई। गांवों में घरों पर क्रॉस के निशान मिले हैं। कमेटी जांच में जुटी है। पीड़ितों ने सरकारी योजनाओं के लालच का आरोप लगाया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। FIR दर्ज हुई है। गरीब और अशिक्षित परिवार मुख्य निशाना बने हैं। सिख नेताओं ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AAMU ने तुर्की से सभी शैक्षिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। विश्वविद्यालय अब तुर्की के किसी संस्थान से कोई शैक्षणिक आदान प्रदान नहीं करेगा। अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर व्यापारी भी तुर्की को सामान बेचने से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि देश हित सर्वोपरि है और जो पाकिस्तान का साथ देगा उसका विरोध होगा। हालांकि AAMU में तुर्की भाषा का कोर्स जारी रहेगा क्योंकि ये केवल भाषा अध्ययन से जुड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय की पुष्टि की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार जल्द शादीशुदा बेटियों को पिता की कृषि भूमि में हिस्सा देने का कानून ला सकती है। राजस्व परिषद ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे योगी कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद ये 2027 चुनाव से पहले बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल विवाहित बेटियों को कृषि भूमि में अधिकार नहीं है। नया नियम लागू होते ही उन्हें भी हिस्सेदारी मिल सकेगी। हालांकि हिस्सेदारी का प्रतिशत तय नहीं है। इस फैसले से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, पर कानूनी विशेषज्ञ इससे विवाद बढ़ने की आशंका भी जता रहे हैं। यूपी बोर्ड ने कॉपियां न जांचने वाले 42,000 शिक्षकों को नोटिस भेजने की तैयारी की है। सचिव भगवती सिंह के निर्देश पर सभी DIOS से डिटेल मांगी गई थी। अब शिक्षकों से पूछा जाएगा कि उन्होंने मूल्यांकन कार्य क्यों नहीं किया। कम कॉपियां जांचने वालों से भी जवाब मांगा जाएगा। 1.5 लाख परीक्षकों को 3 करोड़ कॉपियां जांचनी थी, लेकिन लापरवाही के कारण 15 दिन लगे। ग्रीवांस सेल 26 मई तक खुला है, जहां छात्र अपने अंक पत्र व प्रमाण पत्र की गलतियां ठीक करवा सकते हैं। कुल 252 शिकायतें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में मियावाकी पद्धति से 61 स्थानों पर घने पौधे रोपण की योजना बनाई गई है। CDO लक्ष्मी N ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों, स्कूल परिसरों और बंजर भूमि पर ये अभियान चलेगा। वन विभाग समय पर पौधे उपलब्ध कराएगा और विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हर पौधे की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल से होगी। देखभाल के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होगी और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। ये तकनीक पर्यावरण सुधार और भूमि उपयोग में बदलाव लाएगी। गोरखपुर जू में बाघ और बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत के बाद यूपी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। राज्य के 2206 पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की भारी कमी है। गोरखपुर के 53 अस्पतालों में 3 बिना डॉक्टर और 28 बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। लैब सिर्फ सैंपल कलेक्शन तक सीमित है। कई अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भारी कमी है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख चिड़ियाघर 1 हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मौजूदा पशु चिकित्सा व्यवस्था गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। मिर्जापुर के ददरी खुर्द गांव में अडानी ग्रुप 1500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। यूपी PCL से हुए समझौते के तहत कंपनी 25 साल तक 5.383 प्रति यूनिट की दर से बिजली देगी, जिससे प्रदेश को 2958 करोड़ रुपए की बचत होगी। परियोजना पर करीब 18,300 करोड़ खर्च होंगे और 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से बना ये प्लांट यूपी में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। निर्माण के लिए 36,519 हेक्टेयर जमीन का उपयोग होगा और कोयला आपूर्ति के लिए रेलवे लाइन भी बनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि बाढ़ बचाव के सभी कार्य 15 जून तक पूरे हो जाएं। उन्होंने अब तक 1665 परियोजनाओं से 319 लाख लोगों को लाभ मिलने की बात कही। 60 नदियों की ड्रेजिंग पूरी हो चुकी है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षित हुई। सीएम ने यमुना, वरुणा, अस्सी और गंगा की सफाई, चैनलाइजेशन और पुनर्जनन को प्राथमिकता दी। साथ ही कहा कि सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को जल संकट न हो। प्रदेश को जल संकट और बाढ़ नियंत्रण में मॉडल बनाने के निर्देश दिए गए। भारत पाक तनाव के बीच यूपी सरकार ने सभी स्कूलों में स्काउट गाइड दल गठन के आदेश दिए हैं। युद्ध या आपदा की स्थिति में इनकी भूमिका को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हर जिले में 50 शिक्षकों को 7 से 10 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लड़कों के कब और लड़कियों के बुलबुल दल बनेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8 में स्काउट और गाइड। इन्हें फर्स्ट एड, स्ट्रेचर निर्माण, राहत
साथ कार्य और सामाजिक सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों में अनुशासन, सेवा भावना और राष्ट्रीय एकता विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। 16 मई को तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो अब 45 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोपहर की चंद मिनटों की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज हुआ। वैज्ञानिकों ने लोगों को खूब पानी पीने, सिर ढकने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। खाली पेट बाहर ना निकलें और शराब या कैफीन से बचें। सुबह 5:29 पर सूर्योदय और शाम 7 बजे सूर्यास्त रहा। AQI 138 रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।